आमेर का कछवाहा वंश का उद्भव कछवाहा वंश आमेर का कछवाहा वंश का उद्भव कछवाहा वंश का उद्भव उत्पत्ति कछवाहा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। उत्पत्ति कछवाहा अपनी उत्पत्ति भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। नामकरण सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति थे, इस कारण इन्हें कूर्मवंशीय कहा गया। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ये कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति थे, इस कारण इन्हें कूर्मवंशीय कहा गया। सरल भाषा में इन्हें कछवाहा कहा जाने लगा। संघर्ष और राज्य स्थापना कछवाहा वंश को ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए मीनाओं और बडगूजरों से संघर्ष करना पड़ा। कछवाहा वंश को ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए मीनाओं और बडगूजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रारंभिक राजधानी दौसा रही। कछवाहा वंश ने प्रारंभ में चौहानों के सामंत के रूप में कार्य किया। कछवाहा वंश की स्थापना दुलहराय 1137 ई में दुलहराय ने बडगूजरों को पराजित कर ढूंढाड़ में एक नया राज्य स्थापित किया। 1137 ई में दुलहराय ने बडगूजरों को पराजित कर ढूंढाड़ में एक नया राज्य स्थापित किया। दुलहराय ने जम्बारामगढ़ में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कोकिलदेव 1207 ई में कोकिलदेव ने आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। 1207 ई में कोकिलदेव ने आमेर में मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। प्रमुख कछवाहा शासक भारमल 1547-1573 ई भारमल 1547-1573 ई स्थिति बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना। मुगल संधि भारमल को अपनी सत्ता के लिए एक मजबूत सहारे की आवश्यकता थी, जो उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल ने मुगल अधीनता स्वीकार की और वह पहला राजपूत शासक बना जिसने ऐसा किया। अकबर से संबंध जनवरी 1562 ई में अकबर अजमेर यात्रा पर आया और लौटते समय सांभर में भारमल से मिला। जनवरी 1562 ई में अकबर अजमेर यात्रा पर आया और लौटते समय सांभर में भारमल से मिला। 1562 ई में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे बाद में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। 1562 ई में भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे बाद में मरियम उजमानी के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर हरखाबाई और अकबर का पुत्र था। उसी वर्ष भारमल ने अपने पुत्र भगवानदास और पौत्र मानसिंह सहित सांभर में ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। भगवानदास 1573-1589 ई भगवानदास 1573-1589 ई सिंहासन ग्रहण 1573 ई में भगवानदास ने आमेर की गद्दी संभाली। युद्ध और शासन सरनल के युद्ध में वीरता का परिचय दिया। 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार रहा। मुगल संबंध 1585 ई में भगवानदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। 1585 ई में भगवानदास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुसरो मानबाई और जहांगीर का पुत्र था। मृत्यु 1589 ई में भगवानदास का निधन लाहौर में हुआ। मानसिंह 1589-1614 ई मानसिंह 1589-1614 ई मानसिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया। उसने अकबर और जहांगीर दोनों के शासनकाल में सेवा की। अकबर के रणथंभौर अभियान 1569 ई में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता में लाने में मदद की। 1569 ई में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता में लाने में मदद की।
1573 ई में गुजरात अभियान के दौरान मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया। 1573 ई में गुजरात अभियान के दौरान मानसिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया। 1576 ई में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। 1576 ई में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फरजंद, बेटा की उपाधि दी और 7,000 का मनसब दिया। अकबर ने इसे फरजंद, बेटा की उपाधि दी और 7,000 का मनसब दिया। 1589 ई में ये बिहार का सूबेदार था, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः 1589 में शासक बना। 1589 ई में ये बिहार का सूबेदार था, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः 1589 में शासक बना। 1592 ई में मानसिंह ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। 1592 ई में मानसिंह ने उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। 1614 ई में इलिचपुर में उसकी मृत्यु हो गई। 1614 ई में इलिचपुर में उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह ने विद्वानों का संरक्षण किया। उसके समय में मान चरित्र और महाराज कोश जैसे ग्रंथ रचे गए। मानसिंह ने विद्वानों का संरक्षण किया। उसके समय में मान चरित्र और महाराज कोश जैसे ग्रंथ रचे गए। मुरारी दान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मुरारी दान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मिर्जा राजा जयसिंह 1621-1667 ई। मिर्जा राजा जयसिंह 1621-1667 ई। 1621 ई में 11 वर्ष की आयु में जयसिंह आमेर का शासक बना। 1621 ई में 11 वर्ष की आयु में जयसिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1623 ई में मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण भेजा गया और उसने अद्भुत साहस दिखाया। 1623 ई में मलिक अंबर के खिलाफ दक्षिण भेजा गया और उसने अद्भुत साहस दिखाया। 1629 ई में उत्तर पश्चिमी सीमा में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1629 ई में उत्तर पश्चिमी सीमा में उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ई में खान जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1630 ई में खान जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। 1636 ई में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1636 ई में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1637 ई में मिर्जा राजा की पदवी प्राप्त की, शुजा के साथ कंधार भेजा गया। 1637 ई में मिर्जा राजा की पदवी प्राप्त की, शुजा के साथ कंधार भेजा गया। बहादुरपुर के युद्ध 1658 ई। उत्तराधिकार युद्ध। बहादुरपुर के युद्ध 1658 ई। उत्तराधिकार युद्ध। शुजा को हराया और औरंगजेब का पक्ष लिया। शुजा को हराया और औरंगजेब का पक्ष लिया। औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा। औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शिवाजी के विरुद्ध अभियान। शिवाजी के विरुद्ध अभियान। शिवाजी को अकेला करने की कूटनीति पुरंदर को जीतने में सफल रहा। शिवाजी को अकेला करने की कूटनीति पुरंदर को जीतने में सफल रहा। अभियान के दौरान कहा, हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। अभियान के दौरान कहा, हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। शिवाजी को रोकने में सफल रहा, जो अफजल खां को पराजित कर चुका था। शिवाजी को रोकने में सफल रहा, जो अफजल खां को पराजित कर चुका था। पुरंदर की संधि 1665 ई। पुरंदर की संधि 1665 ई। शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि। पुरंदर की संधि 1665 ई। शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि। जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा। जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा। सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान। अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला। अनेक भाषाओं का ज्ञाता और विद्वानों का सम्मान करने वाला। प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रयदाता। बिहारी सतसई की रचना। प्रसिद्ध कवि बिहारी का आश्रयदाता। बिहारी सतसई की रचना। सवाई जयसिंह 1700-1743 ई। सवाई जयसिंह 1700-1743 ई। जन्म और नामकरण। जन्म और नामकरण। सवाई जयसिंह का जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ। सवाई जयसिंह का जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ। उन्हें सवाई उपाधि मिली क्योंकि वे जयसिंह प्रथम से अधिक वीर और वाक्पटु थे।
उन्हें सवाई उपाधि मिली क्योंकि वे जयसिंह प्रथम से अधिक वीर और वाक्पटु थे। इस उपाधि के बाद जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। इस उपाधि के बाद जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। शासनकाल 1700 ई में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1700 ई में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम बहादुर शाह विजयी रहा। जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम बहादुर शाह विजयी रहा। मुअज्जम ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमनाबाद रखा। मुअज्जम ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमनाबाद रखा। आमेर पुनः प्राप्ति मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी उसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। मुगल सम्राट ने भी उसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। सूबेदार पद फर्रुखसिंह ने 1713 ई में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसिंह ने 1713 ई में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। राजपूत सम्मेलन इसी के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड्डा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। इसी के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुड्डा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्यरूप न ले सकी। राजनीतिक हस्तक्षेप सवाई जयसिंह ने 1729 ई में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। सवाई जयसिंह ने 1729 ई में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। उन्होंने मराठों और मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। मृत्यु 1743 ई में जयसिंह की मृत्यु हो गई। 1743 ई में जयसिंह की मृत्यु हो गई। उन्होंने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। वैज्ञानिक उपलब्धियां 1725 ई में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। 1725 ई में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई, जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उन्होंने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर सबसे बड़ी है। बमडीजे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई, जिसमें जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर सबसे बड़ी है। बमडीजे जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। शहरी विकास सवाई जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ई में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सवाई जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ई में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया, जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अश्वमेध यज्ञ वे अंतिम हिंदू नरेश थे जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। निर्माण कार्य 1734 ई में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। 1734 ई में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ में जयबाण तोप का निर्माण करवाया। चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल और जलमहल का निर्माण करवाया। सामाजिक सुधार सवाई जयसिंह पहले राजपूत हिंदू शासक थे जिन्होंने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए।